रोब्लॉक्स गेम्स के ह्यूज नेटवर्क में एक काफी बड़ा पार्ट स्ट्रेंजर थिंग्स गेम्स का भी है। रोब्लॉक्स में स्ट्रेंजर थिंग्स खेलते टाइम शायद ही तुमने कभी सोचा होगा कि क्या ये सब असली में भी हो सकता है या फिर हो चुका है। क्या तुम्हें पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स। ये डियर तो तुमने 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट में जरूर देखा होगा। इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ फोकलोर क्रिएचर वेंडिगो। और कमाल की बात यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह ही वेडनेसडे इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल फोकलोर क्रिएचर्स। हम सब जानते हैं कि रोब्लॉक्स पे हजारों गेम्स हैं जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है। गेम्स हैं जो कि रियल लाइफ अर्बन लेजेंड्स पे बेस्ड है। अर्बन लेजेंड्स जो शो से बिलोंग करते हैं और वो अर्बन लेजेंड्स भी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं रियल लाइफ हॉरर्स में से एक है मॉन्टॉक, एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम जहां पे ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट होते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके बारे में सोचना ही सिर्फ तुम्हारे दिमाग में भयंकर तस्वीरें लाके छोड़ देगा। रोब्लॉक्स गेम्स के ह्यूज नेटवर्क में एक काफी बड़ा पार्ट स्ट्रेंजर थिंग्स गेम्स का भी है। एक ऐसा शो जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा फैंडम है। रोब्लॉक्स में स्ट्रेंजर थिंग्स खेलते टाइम या स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड एंजॉय करते टाइम शायद ही तुमने कभी सोचा होगा कि क्या ये सब असली में भी हो सकता है या फिर हो चुका है। क्या तुम्हें पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में अगर एक बार तुमने जान लिया तो वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। Stranger Things based on a true story. Yeah, actually, it is based on a place in Montauk, New York called Camp Hero. आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि आज मेरा बर्थडे है एंड आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर यू गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हाइप कर देना और बर्थडे गिफ्ट समझ के वीडियो को हाइप्ड में रैंक करवा देना। बस इतनी सी बात थी। नाउ यू कैन कंटिन्यू एंजॉयिंग। 1980 शाम का वक्त था और एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड के लिए गया था कि अचानक ही गोज मिसिंग। काफ़ी बड़ी रिसर्च स्टार्ट करी गई लेकिन उस लड़के के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। उसकी मदर ने पूरे तरीके से होप छोड़ दिया था लेकिन क्रिसमस नाइट पे उन्हें कुछ माइंड ब्लोइंग दिखा। उनकी दीवार पे हैंग करती क्रिसमस लाइट्स के थ्रू उनको अपने बेटे का एक साइन मिला। इसी टाइम के दौरान उस टाउन के शेरिफ को एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के बारे में पता चला। शेरिफ मिसिंग लड़के की मदर और उसके फ्रेंड्स ने जब साथ में मिलकर पता लगाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक एब्डक्शन नहीं था बल्कि इट्स अ रेल्म ऑफ सुपरनैचुरल। और अचानक से उन्हें बिलीव करना पड़ा माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल और एक ऐसे क्रिएचर पे जो मर्सीलेसली सब पे अटैक कर रहा था। ये सुनने में तुम्हें किसी शो का प्लॉट लगता है और ये है भी। इट्स अ प्लॉट फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स। और ये सुनने में जितना इम्पॉसिबल लगता है ये उतना ही पॉसिबल है। और सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि इट्स ऑलरेडी हैपेंड। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मॉन्टॉक, द रियल लाइफ हॉकिंस। यूएसए का एक ऐसा टाउन जो अपने साथ काफी सारी मिस्ट्रीज और कहानियां छुपाए बैठा है। मॉन्टॉक के बीचेस और पुराने लाइट हाउसेस के बीच में एक ऐसी जगह है जो आज भी अपनी डार्कनेस की वजह से जानी जाती है। जंगल्स के बीच छुपा एक अबेंडेंट मिलिट्री बेस जहां अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे हॉरिफिक गवर्नमेंट प्रोग्राम रन करा गया। इन फेंसेस के पीछे है वो दुनिया जो अपने साथ हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक डिटेल्स छुपाए बैठी, फ्रॉम माइंड कंट्रोल टू टाइम ट्रेवल और ऐसे पोर्टल्स जो शायद सही में अपसाइड डाउन से लिंक्स रखते हैं। एक ऐसी जगह जहां फैक्ट और फिक्शन की लाइन ब्लर हो जाती है। कैंप हीरो जो सालों से कॉन्स्पिरेसी थियरीज को फ्यूल करता आया है। लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी बिहाइंड द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। स्ट्रेंजर थिंग्स के रिलीज होने से पहले उसका ऑफिशियल नेम मॉन्टॉक था जो बाद में चेंज कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि कैंप हीरो में रियल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते थे। ये स्टोरीज काफी ज्यादा राइज होने लगी थी 80s के टाइम पे जब कैंप हीरो पे एक जाइंट रेडार की इंस्टॉलेशन के बाद से ही लोगों ने स्ट्रेंज ड्रीम्स और हेडेक्स को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मॉन्टॉक के बारे में सबसे पहले बात करी थी प्रेस्टन निकोलस ने जब उन्होंने 1992 में एक बुक रिलीज करी जिसमें उन्होंने बताया कि कैंप हीरो के अंदर एक सीक्रेट मिलिट्री लैबोरेटरी थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि कैंप हीरो में छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके
ड्रग एडिक्ट्स पेरेंट्स को पैसे ऑफर करके उनके बच्चों को लेके आया जाता था ताकि उन पे माइंड कंट्रोल और टेलीपैथी जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो सके, जो हमें 11 की स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा लिंक होते हुए दिखते हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे मॉन्टॉक चेयर पे, एक ऐसी चेयर जो आपके थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती थी, एक ऐसी चेयर जो ह्यूमन माइंड की लिमिट्स को ब्रेक करके आपको टेलीपैथी तक पहुंचा सकती थी। उसके यूज़र को वो सारी पावर्स दे सकती थी जो 11 के पास थी। यूएस मिलिट्री के अकॉर्डिंग कैंप हीरो एक रिटायर्ड मिलिट्री बेस था, पर दूसरी साइड के अकॉर्डिंग लोकल्स को रात को वहां पे चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। साथ ही साथ एब्डक्शन और हेडेक की कंप्लेंट अभी भी लोग कर रहे थे। डफर ब्रदर्स ने ये चीज खुद एक्सेप्ट करी थी दैट स्ट्रेंजर थिंग्स इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मॉन्टॉक कॉन्स्पिरेसी। डंकन कैमेरॉन खुद को एक विक्टिम बताता है मॉन्टॉक का, और इसके अकॉर्डिंग ही वाज द वन हु ओपनड अ गेट टू द अपसाइड डाउन, जहां से एक मॉन्स्टर निकला था, जिसके बाद कैंप हीरो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई मॉन्टॉक मॉन्स्टर कॉन्स्पिरेसी के नाम से। अब डंकन कितना झूठ बोल रहा था या कितना सच, ये तो सिर्फ डंकन ही जानता है। नीना कुलागिना, जिसे रियल लाइफ 11 के नाम से भी जाना जाता है, नीना एक रशियन वुमेन थी और उसके अकॉर्डिंग उसके पास साइकिक एबिलिटीज थी और वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी विल के साथ मूव कर सकती थी। इवन 11 के प्रोजेक्ट का नाम भी था द नीना प्रोजेक्ट, जो डायरेक्टली नीना और 11 को आपस में लिंक करता है। लेकिन नीना पे काफ़ी सारे चीटिंग्स के एलिगेशंस थे, लेकिन बावजूद उन एलिगेशंस के नीना ने कोर्ट में अपना केस जीता था, विच अगेन लेफ्ट अस विद अ क्वेश्चन कि नीना पे असल में साइकिक एबिलिटीज थी या नहीं। इवन दो सच क्या है और क्या नहीं, ये तो अभी तक क्लियरली किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है कि स्ट्रेंजर थिंग्स इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मॉन्टॉक कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो शायद इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक कॉन्स्पिरेसीज में से एक है। एंड बाय एनी चांस अगर ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो तुम सोच भी नहीं सकते कि इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है। That brings us to the second urban legend of this video, जो बिलोंग करता है 99 Nights in the Forest से। ये डियर तो तुमने 99 Nights in the Forest में जरूर देखा होगा। इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ फोकलोर क्रिएचर वेंडिगो, जिसे आधा आदमी और आधा हिरन भी कहा जाता है। वेंडिगो के फोकलोर के अकॉर्डिंग जो भी उसके विक्टिम्स या फॉलोअर्स होते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, लेकिन ये भूख नॉर्मल नहीं है, बल्कि इट्स अ डिजायर टू ईट अदर ह्यूमंस। इवन 99 नाइट्स में जो कल्टिस्ट हैं जो डियर की पूजा करते हैं वो भी कैनिबल्स हैं। दैट्स व्हाई दे फॉलो यू ऑल अराउंड द मैप एंड इट इज सेड दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम वेंडिगो साइकोसिस, जो कि एक रियल लाइफ टर्म है जिसमें ह्यूमंस को फ्लैश की क्रेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती है। वेंडिगो साइकोसिस का ओरिजिन 1661 से बिलोंग करता है। उस टाइम उन लोगों को मार दिया जाता था जो वेंडिगो साइकोसिस से डील करते थे, ताकि कैनिबलिज्म को बढ़ने से रोका जा सके। गेम में देयर इज अ साइंस लैब, जिधर तुम्हें 2 कफ्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक डियर के लिए है और दूसरा इंसान के लिए। बेसिकली इट शोज कि वेंडिगो को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्रिएट करा गया है। रियल वेंडिगो फोकलोर के अकॉर्डिंग जो लोग वेंडिगो साइकोसिस से डील करते हैं वही बाद में जाके वेंडिगो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल्दो इट्स जस्ट अ फोकलोर, वेंडिगो कोई रियल लाइफ क्रिएचर नहीं है, लेकिन वेंडिगो साइकोसिस इज एक्चुअली रियल, एक ऐसी डिसीज जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है ये बिलीव करने के लिए कि वो एक वेंडिगो है, जो शायद गेम की लोर से भी कहीं ज्यादा हॉरिफिक है। स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह ही एक और नेटफ्लिक्स शो वेडनेसडे की भी एक काफी बड़ी और वास्ट गेमिंग लाइब्रेरी तुम्हें रोब्लॉक्स पे देखने को मिलती है। और कमाल की बात यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह ही वेडनेसडे इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल फोकलोर क्रिएचर्स। वेडनेसडे में बेसिकली हमें ऐसी स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस दिखाई गई है जिनके पास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और उन्हीं में से एक है वेयरवुल्फ्स, जैसे कि इनेट जो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम फिक्शन, वेयरवुल्फ एक रियल लाइफ फोकलोर क्रिएचर है। 1500 से 1600 के बीच में वेयरवुल्फ्स की स्टोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी
कि काफी लोगों को वेयरवुल्फ होने के शक में मार दिया जाता था, और उन्हीं में से एक काफी पॉपुलर केस था जिलिस गार्नियर। गिलिस के विलेजर्स के अकॉर्डिंग वो फुल मून नाइट पे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता था और बच्चों को टारगेट करके उन्हें खाता था, विच इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जिलिस ऐसा सही में करता था। 1573 में जब उसको पकड़ा गया तो ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दैट वो सही में एक वेयरवुल्फ है। अब देयर आर वेरी हाई चांसेस कि या तो जिलिस को स्किज़ोफ्रेनिया था या फिर मे बी वो असली में एक वेयरवुल्फ था। वेडनेसडे में वेम्पायर्स आर ऑल्सो स्टूडेंट्स एट नेवरमोर, और हम सब जानते हैं कि वेम्पायर स्टोरीज आज भी कितनी फ्रेश और पॉपुलर है। लेकिन 1700s में ये स्टोरीज अपनी पीक पॉपुलैरिटी के साथ साथ लोगों के लिए रियल भी थी। इन्हीं वेम्पायर स्टोरीज को पॉपुलर करने के पीछे एक काफ़ी बड़ा हाथ था आर्नोल्ड पेओल का। जितने भी आर्टिकल्स तुम आर्नोल्ड के अराउंड इंटरनेट पे देखोगे, उन सब में तुम्हें एक ही चीज़ मिलेगी कि आर्नोल्ड माउंटेन क्लिफ से फिसलने की वजह से मर गया था। लेकिन इवन आफ्टर उसको बरी करने के बाद भी विलेजर्स ने उसको रात में घूमते हुए देखा था, और सिर्फ घूमते हुए नहीं बल्कि जिंदा लोगों का खून पीते हुए भी देखा था। अजीब बात यह थी कि विलेज के लोग काफी अनयूजुअल वे में मरने भी लगे थे। बॉडीज इस तरीके से मिलती थी जैसे उनका पूरा खून चूस लिया गया। और ये सारे इवेंट्स होने के बाद विलेजर्स के माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी, आर्नोल्ड शायद एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो चुका था। सबसे हॉरिफिक सिचुएशन जब आई जब विलेजर्स ने डिसाइड करा कि वो आर्नोल्ड की बॉडी को बाहर निकाल के देखेंगे, और जब उन्होंने उसकी बॉडी बाहर निकाली तो उसकी बॉडी एकदम फ्रेश थी, जैसे उसे बर्फ में स्टोर करके रखा हो। इसके बाद विलेजर्स ने मिलकर आर्नोल्ड की बॉडी को जला दिया, और सरप्राइजिंगली उसके बाद अटैक्स होने भी रुक गए। उस टाइम पे मास हाइस्टेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, क्योंकि लोग काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को सुपरनैचुरल इवेंट्स के साथ कनेक्ट करते थे। तो हो सकता है कि ये सब सिर्फ मास हाइस्टेरिया के चलते होता था, क्योंकि पहले के समय में लोग विलेजेस में एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहते थे, और काफ़ी स्मॉल कम्युनिटीज़ होने की वजह से मास हाइस्टेरिया होना काफ़ी बड़ी बात नहीं थी। एंड स्टोरीज पास ऑन होते होते पॉपुलर होती चली गई, एंड टुडे वी नो इट एज वेम्पायर्स। तुम्हें क्या लगता है कि वॉज इट मास हाइस्टेरिया या फिर वेम्पायर्स और वेयरवुल्व्स असली में एग्जिस्ट करते हैं? अब अगर तुम्हें ऐसी रोब्लॉक्स गेम्स के बारे में जानना है जो रियल लाइफ केसेस से इंस्पायर्ड है, तो आई बटन पे आई वीडियो ज़रूर देखना। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना और हाइप करना मत भूलना यार। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। Until we meet again.